आदरणीय चाचा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बीजेपी के समर्थन से बिहार सुरक्षित नहीं है। आए दिन डाक बंगला चौराहा पर अपराधियों द्वारा पटना के सुरक्षित जगह पर गोलाबारी किया जाता है। जो बिहार में दिख रहा है वो बोले हैं बिहार में वास्तव में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, बिहार में सरकार खत्म हो चुकी। एकदम इनका पिताजी भी दलितों का आवाज़ उठाए हैं और यह भी दलित में एक अच्छे नेता है। यह बीजेपी का अपना नीति होता है, रणनीति होता है। और जहाँ तक मुकेश सहनी जी का बात है तो आप भी जानते हैं कि वह किस ढंग के लीडर हैं। जब भी वह उनका गठबंधन होता है 6 महीना के लिए गठबंधन होता है। हमारे नेता जो आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं और हम लोगों के नेता जो बाबू तेजस्वी यादव जी हैं, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग किसी के भरोसे नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, चिराग पासवान कल वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वर्तमान की जो बिहार सरकार है इस पे हमला किए हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन जो है कई बार होते हैं, गठबंधन कई बार टूटते हैं, लेकिन बिहार की जो स्थिति है वो अभी भी जो है काफ़ी दयनीय है। स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ी है, हमारे परिवार को तोड़े हैं और चिराग पासवान को भी झुकाने का प्रयास किए हैं। लेकिन चिराग पासवान जो है वो शेर का बेटा है, वो कभी झुकने वाला नहीं है। चिराग पासवान आखिर किस पे निशाना साधे हैं? चिराग पासवान का जो ये बयान है इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए आरजेडी से विधायक हैं राम सदा जी, क्या कहेंगे? चिराग पासवान बोल रहे हैं कि सरकार ये गठबंधन होती है, टूटती है, लेकिन बिहार की स्थिति अभी भी बद से बदतर है, वही स्थिति है, सुधार कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय चिराग पासवान जी जो बोले हैं वह सही बोले हैं, उचित बोले हैं। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय चाचा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बीजेपी के समर्थन से बिहार सुरक्षित नहीं है। आए दिन डाक बंगला चौराहा पर अपराधियों द्वारा पटना के सुरक्षित जगह पर गोलाबारी किया जाता है, लूट किया जाता है। उसके बाद जो है से चिराग पासवान जी जो बोले हैं वह सही बोले हैं और सही बात बोलने में किसी को कोई परहेज नहीं करना चाहिए। जो बिहार में दिख रहा है वो बोले हैं बिहार में वास्तव में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, बिहार में सरकार खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। कहा जा रहा है चिराग पासवान अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और कल जो रैली में उन्होंने बड़ी बात कही है कि हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ है। पहले कहते थे कि एनडीए के साथ है, लेकिन अब कह रहे हैं जनता के साथ है। क्या आप लोग बातचीत कर रहे हैं चिराग पासवान से? क्या आने वाले हैं आप लोग के साथ? देखिए, बातचीत करना नहीं करना अलग चीज़ है। तमाम भी जितना भी लीडर है, युवा वर्ग के लीडर है, चाहे हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी हो, चाहे इस बिहार में चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे और कोई भी वाम और लेफ्ट के साथी हो, सभी लोग का एक ही मानसा रहता है कि बिहार विकसित हो, बिहार में विकास हो, बिहार में समुचित शिक्षा मिले, समुचित स्वास्थ्य मिले, लोगों को रोजगार और नौकरी मिले। इसके तहत जो है से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों के नेता काम कर रहे हैं। और कोई भी युवा चाहेगा कि बिहार में विकास हो और इसी कड़ी में आपका चिराग पासवान जी भी चाहते हैं, तो अच्छी बात है कि उनको जो है इस बात में समर्थन करना चाहिए बिहार को आगे ले जाने के लिए। आप लोग के नेता भी स्वागत करने के लिए तैयार है चिराग पासवान का, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से बयान दे रहे हैं, खुद को पहले हनुमान कहते प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन अब जो उसका जो बयान आ रहा है, क्या बयान के मायने निकाले जाए? आप लोग में बातचीत ओके हो गई है सीट शेयरिंग को लेकर? क्या चिराग पासवान से अंदरूनी बातचीत हुई है? नहीं, देखिए वैसा कोई बात नहीं है। आपको पता होगा कि इनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब भी शोषित पीड़ित गरीब दलित किसान छात्र नौजवान मजदूर पर जब भी कोई बात होता था तो इनके पिताजी जो है सामाजिक न्याय के साथ आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के साथ सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ते थे, दलित के लड़ाई लड़ते थे, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते थे। उन्हीं का बेटा चिराग पासवान है। आज बिहार में दलितों का सवाल है, पिछड़ों का सवाल है, अत्यंत पिछड़ों का सवाल है, रोजगार का सवाल है, नौकरी का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। इन सारे सवाल के साथ बिहार के विकास करने के लिए अगर भाई चिराग पासवान जी हम लोगों के साथ आते हैं, हमारे नेता के साथ आते हैं, तो उनका स्वागत है। आप लोग मानते हैं चिराग पासवान दलितों की आवाज़ उठाते हैं, बिहार के विकास के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते हैं? एकदम, इनका पिताजी भी दलितों का आवाज़ उठाए हैं और यह भी दलित में एक अच्छे नेता है। जिस ढंग से रामविलास पासवान जी दलित के लिए लड़े थे और उसने कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया था। जब भी दलित पर आन बान मान सम्मान की बात आती थी
तो वह आगे बढ़ के लड़ने और रिजाइन तक भी करने के लिए तैयार रहते थे। उसी स्थिति में भाई चिराग पासवान जी को भी आना चाहिए ताकि यह भी देश के बहुत बड़ा दलित का नेता बन सके। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुकेश सहनी को कल दिल्ली बुलाया गया। मुकेश सहनी बयान देते हैं कि सरकार जो चल रही, जो सत्ता में सरकार है, उनके साथ अगर रहे तो अच्छा रहता है, उनका कहना था। तो क्या लग रहा है कि चिराग पासवान के जगह मुकेश सहनी को शिफ्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान अगर हट भी जाते हैं एनडीए से, अगर आप लोग के साथ भी चले जाते हैं, तो उनकी जगह पे मुकेश सहनी को लाने की तैयारी में बीजेपी है क्या? नहीं, देखिए, यह बीजेपी का अपना नीति होता है, रणनीति होता है। और जहाँ तक मुकेश सहनी जी का बात है, तो आप भी जानते हैं कि वह किस ढंग के लीडर हैं। जब भी वह उनका गठबंधन होता है, 6 महीना के लिए गठबंधन होता है और 6 महीना से ज़्यादा उनका गठबंधन नहीं चल पाता। तो आगे लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी के लोग तो अभी एक एक लोग को पकड़ रहा है झूठ सच कह के जो होता है। तो उसी कड़ी में मुकेश सहनी जी को भी उधर ले जा रहे हैं। लेकिन सीधा सवाल आप जानिए कि राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो वर्कर हैं, विधायक हैं, नेता हैं, और हमारे नेता जो आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं, और हम लोगों के नेता जो बाबू तेजस्वी यादव जी हैं, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग किसी के भरोसे नहीं हैं। जनता मालिक है। जनहित को मुद्दे को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया, जिसका आपने देखा कि 3 तारीख में जनता ने दिखा दिया बिहार के कि जनता मालिक किसके साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात करते रामवृक्ष सदा जी, इन्होंने कहा है कि चिराग पासवान जो है वो अपने पिता के तरह गरीब, शोषित, दलित की आवाज़ हमेशा से उठाते हैं। बिहार की जनता के लिए, बिहार की हक की लड़ाई के लिए वो आवाज़ उठाते रहते हैं। और अगर चिराग पासवान अगर हम लोग के साथ आते हैं तो बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर के भी इन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी जो है वो बस 6 महीने की राजनीति करते हैं, 6 महीने इधर 6 महीने उधर करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो है वो गरीबों के साथ हैं। गरीब जनता जो है, जो बिहार की जनता है, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। और कोई इधर जाए कोई उधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग सब एकजुट है। तो देखने वाली बात हो कि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। चिराग पासवान वो किधर जाते हैं और मुकेश सहनी क्या वाकई एनडीए में आते हैं? तमाम खबर पे हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।